ओम साईं राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, यह मैं क्या देख रहा हूँ अपनी कृपा दृष्टि से कि तुम आजकल मुझसे नफ़रत करने लगे हो। कोई भी बात मुझे अच्छे से नहीं बताते हो। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे प्रति इतनी घृणा और नफ़रत पैदा हो गई है मेरे बच्चे कि जब भी और जहाँ भी मेरा नाम आता है, तुम्हारा मस्तिष्क मुझे गाली देता है और तुम्हारा मन मुझे गाली देने लगता है और तुम्हारा हृदय कहता है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये हमारा हर बार विश्वास तोड़ता है, हर बार की तरह। आप अब इस बार भी हमारा विश्वास टूट जाएगा। क्या ये सच है मेरे लाडले? मैं जानता हूँ कुछ मेरे बच्चे मुझसे नफ़रत इसलिए करने लगे हैं क्योंकि वह अंदर से टूट चुके हैं। अब उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, किससे सहारा मांगें, कौन इन्हें सहारा देगा। सिवाय ताने के इन्हें कोई और कुछ नहीं देगा कभी भी। सिर्फ ये यही उलझन में फंसे हुए हैं और मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। तो मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तुझे किसी से कोई भी सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूँ तो कैसा सहारा? अरे मैंने तुझे मुश्किल में डाला है, तो निकालूंगा भी तो मैं ही ना। क्या मेरी मुश्किल में, जो मैंने तुझे जिस परिस्थिति में डाला है, क्या और कोई और निकाल सकता है तुझे उस परिस्थिति से? मेरे बच्चे, कभी नहीं निकाल सकता। और वो निकाल भी पाएगा तो वो मेरी ही इच्छा के अनुसार निकाल पाएगा, अन्यथा नहीं निकाल पाएगा। इसलिए तुम्हें किसी से कोई भी सहारा मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें साईं साईं भजना है, बाकी सब मैं करूँगा। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी परेशानी दे रहा हूँ, इसका भी तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा ना मेरे लाडले। जब कारण है तो इसमें भी तो कोई अच्छाई छुपी होगी, क्योंकि मैं तो कभी अपने बच्चों के साथ अनर्थ नहीं होने देता। और अनर्थ क्यों नहीं होने देता? क्योंकि मेरे बच्चे को तकलीफ़ होती है और मैं अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं डाल सकता। आज जो दुख है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है मेरे लाडले, जो कुछ समय बाद तुम्हारे सामने आएगा। जो लोग आज ताने देते हैं, जो तुम्हारे ही घर वाले तुम्हें परेशान करते हैं और कहते हैं हमारे बस की नहीं है अब तेरा खर्चा उठाना, ये सब करना, कहाँ से लाएं तेरे लिए पूजा के लिए सामान, कहाँ से तेरा खर्चा चलाएं, कहाँ से तेरे बाबा का चलाएं। उनको भी तो सबको हिसाब देना है ना मेरे बच्चे। तो तू चलता चल, थोड़ी सी मुसीबत और झेल मेरे बच्चे, और सबको देखता चल कौन कि तू किसकी नज़रों में कितनी अहमियत रखता है और कौन तेरे लिए अपनी नज़रों में कितनी अहमियत रखते हैं। और बाकी कुछ मत सोच, बाकी मैं हूँ तेरे साथ। खुद को न बदलो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे मन के विरुद्ध हुआ है जो भी कुछ हुआ है। तुम क्या चाहते थे कि तुम्हें कोई ताना दे, ये करे वो करे? नहीं ना, तुम्हारे मन के विरुद्ध हुआ है। तो तुम अपने आप को मत बदलो मेरे बच्चे। उनके कारण ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना प्यार भरा स्वभाव, अपना दयालुपन, अपना नेक स्वभाव, अपने अच्छे विचार, उन सब के कारण बदल दो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है ना। उनके कारण तुम्हें ना ही अपने विचार बदलने हैं, ना ही अपना स्वभाव बदलना है। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, मैंने खुद बनाया है तुम्हें ऐसा। अगर ऐसे अच्छे नहीं होते तो मैं क्यों बनाता तुम्हें? तुम्हें जो बुरा समझता है समझने दो, जो अच्छा समझता है उसका स्वागत करो, और जो बुरा समझता है उसका भी करो स्वागत। लेकिन किसी से कोई भी बात मत करो इसके लिए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ। जिसे जो समझना है समझने दो। तुम्हें अपना कर्म करना है और मेरी भक्ति के सहारे तुम्हें आगे बढ़ते चलना है। किसी की बातों पर कोई ध्यान मत देना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ परिस्थिति तुम्हारे विपरीत है मेरे बच्चे, लेकिन इस परिस्थिति में प्रार्थना एक ऐसी वस्तु है ना मेरे बच्चे, उसमें
इतनी शक्ति होती है ना कि हम अगर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल दो, तो अवश्य ही वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हमें हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हर पल उनके नाम का स्मरण करना चाहिए हमें मन ही मन। हमें खुद को नहीं बदलना, अपनी परिस्थितियों को जब हम खुद नहीं बदल सकते तो हमें ईश्वर से बदल वाली लेनी चाहिए। उनकी मदद से सब कुछ संभव होता है। जब तुम उनसे प्रार्थना करोगे तो वह अवश्य ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल देंगे मेरे बच्चे। और प्रार्थना ये भी करना कि भगवान हमारा विश्वास हमारे भगवान पर हमेशा बनाए रखना, क्योंकि मैं तो तुम्हें यही समझाता हूँ ना हर पल कि मेरे बच्चे जितना मजबूत तुम्हारा विश्वास होगा, चमत्कार भी उतने ही ज़्यादा गहरे होंगे तुम्हारे जीवन में। कभी कभी भले ही हो, लेकिन जब भी होगा ना तो अनोखे चमत्कार होंगे, देखेगी दुनिया मेरे बच्चे। तो इसलिए प्रार्थना करो ईश्वर से। और एक बात और सुनो मेरी ध्यान पूर्वक, ये जो तुम्हारे मन में चलता है ना मुझसे दूर जाने की, तो इस बात को सोचो भी मत, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे, और ना ही तुमको मैं दूर होने दूंगा अपने आप से, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। और मुझे पता है तुम्हारा लालन पालन कोई नहीं करेगा, सब तुमसे जलते हैं मेरे बच्चे। तो मैं तुम्हें इस मझधार में अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस जगह तुम रहते हो ना मेरे बच्चे, वहाँ भी तुम्हें हृदय से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ भी तुमसे स्वार्थ से प्यार करते हैं, हर पल तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो तुमसे जुड़ा हुआ। इसलिए मेरे बच्चे मुझसे दूर जाने की मत सोचो, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं कर सकता मेरे लाडले। मेरे बच्चे चाहे तुम मुझसे नफ़रत करो या प्यार, पर मैं तो तुमसे हमेशा प्यार ही करूँगा, और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में। मेरे बच्चे मुझसे विश्वास तोड़ने से पहले एक बात मेरी ध्यानपूर्वक सुनना, याद रखना कि जब भी तुम मुझसे विश्वास तोड़ोगे तो इतना ज़रूर सोच लेना कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ, और जब भी करूँगा मैं तुम्हारी सोच से बहुत परे करूँगा। और मेरे बच्चे सोच से परे तो करूँगा ही, और मेरे करने का तरीका भी निराला होता है जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया है। इसलिए अंत समय तक मुझ पर विश्वास रखना, और ऐसे ही मत छोड़ देना मुझे। इसलिए मेरे बच्चे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह सब सोचना बंद कर दो। यह सोचने के लिए मैं हूँ। तुम्हें मैंने अपना नाम दिया है ना, तुम उसके बारे में सोचो, कैसे भजना है, कितने तरीक़ों से भजना है, कब और कहाँ भजते रहना है, यही सोचो मेरे बच्चे। तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना है मेरे बच्चे कि मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जितना गहरा विश्वास बना लोगे उतने ही गहरे चमत्कार करूँगा मैं तुम्हारे जीवन में। ओम साई राम। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।